हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ, मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था। आज के बाद से आप सभी को कंटिन्यूअस वीडियो मिलते रहेगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी लगे हाथ प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882? भारतीय शिक्षा कमीशन 1882 का प्रेसिडेंट कौन थे? ए मैकुले, बी विलियम हंटर, सी सैडलर, डी थॉमस रिले। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी विलियम हंटर। विलियम हंटर इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 के प्रेसिडेंट थे। ये इंडिया का पहला एजुकेशन कमीशन था जिसको सेटअप किया गया था 3 फरवरी 1882 में। कौन सा गवर्नर जनरल का टाइम पे? लॉर्ड रिपन का टाइम पे। और अगर हमको पूछ ले कि इस कमीशन को अपॉइंट करने का मूल उद्देश्य क्या था, टू पेइंग पार्टिकुलर अटेंशन टू प्राइमरी एजुकेशन। इसी के साथ हम ये भी याद रखेंगे कि इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। When the Theosophical Society established its headquarter in India? इंडिया में थियोजोफिकल सोसाइटी ने अपना हेडक्वार्टर कब स्थापित किया था? ए 1880, बी 1882, सी 1890, डी 1893। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी 1882। 1882 में थियोजोफिकल सोसाइटी ने इंडिया में अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया था। हेडक्वार्टर कहाँ था? अदियार में, जो कि मद्रास के पास था, वर्तमान में चेन्नई। थियोजोफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? थियोजोफिकल सोसाइटी के फाउंडर थे मादाम एच.पी. ब्लडभस्की और कॉलोनेल ऑलकॉट। इसको कब स्थापित किया गया था? 1875 में स्थापित किया गया था। कहाँ सबसे पहले स्थापित किया गया था? न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि थियोजोफिकल सोसाइटी इंडिया में पॉपुलराइज्ड हुआ था किसके द्वारा? एनी बेसांत के द्वारा। ये सभी हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Where was the first session of Indian National Congress held in? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए कलकत्ता में, बी बॉम्बे, सी इलाहाबाद, डी मद्रास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी बॉम्बे। बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 से 31 दिसंबर के बीच में 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन का प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1886 में। प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और अगर हमको पूछ ले कि मद्रास में कब हुआ था अधिवेशन, तब इसका आंसर होगा 1894 में। और वहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे? अल्फ्रेड वेब। ये सभी हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंट? पैसिव रेजिस्टेंट के फर्स्ट प्रोपाउंडर कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी, डी अरबिंदो घोष। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी अरबिंदो घोष वाज द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोड द पोएम सुबह ई आज़ादी? सुबह ई आज़ादी कविता किसने लिखी है? ए मोहम्मद इकबाल, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी फैज अहमद फैज, डी लियाकत अली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज ने सुबह ई आज़ादी कविता लिखी थी। Which one of the following pairs is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही से मैच नहीं है? ए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डालहौसी, बी इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कार्जन, डी पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कार्जन। ये सही से मैच नहीं है। ऊपर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस लॉर्ड डालहौसी के टाइम पर ही हुआ था। इसको सबसे पहले अप्लाई किया गया था 1848 में। कौन सा स्टेट में? सातारा स्टेट में। और इल्बर्ट बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड रिपोन के टाइम पे 1883 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे 1878 में। और अगर हमको पूछ ले कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था किसने? लॉर्ड रिपोन ने रिपील किया था। ये हम याद रखेंगे। और पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ही हुआ था।
ये सही है, ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस? निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी को सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था? ए रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, बी फॉरवर्ड ब्लॉक, सी आजाद हिंद फौज, डी इंडियन फ्रीडम पार्टी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापना किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसको कब स्थापित किया गया था? 3 मई 1939 में। और अगर हमको पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक का फर्स्ट मीटिंग कब हेल्ड हुआ था? 22 जून 1940 में। कहाँ पर? नागपुर पर। और अगर हमको पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? करोल बाग, न्यू दिल्ली। फॉरवर्ड ब्लॉक का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सरदुल सिंह कविसार। ये सब हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंसिडेंट लेट गांधी जी टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ये जालियनवाला बाग इंसिडेंट, बी काकोरी कॉन्स्पिरेसी, सी चौरी चौरा इंसिडेंट, डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था पूछ ले? 12 फरवरी 1922 में। और चौरी चौरा कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब शुरू किया गया था? 1920 में। किसके वजह से? इन रेस्पॉन्स टू द रावलट एक्ट एंड जालियनवाला बाग मैसकेयर। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टूक प्लेस एट। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ए केरला, बी कश्मीर, सी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, डी आसाम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए केरला में। केरला में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच इज द फर्स्ट रिफॉर्म्स मूवमेंट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में सबसे पहला रिफॉर्म्स मूवमेंट कौन सा स्टार्ट हुआ था? ए आर्य समाज, बी रामकृष्ण मिशन, सी ब्रह्म समाज, डी प्रार्थना समाज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 19th सेंचुरी में पहला रिफॉर्म्स मूवमेंट था जो कि स्टार्ट हुआ था। इसको कब स्थापित किया गया था ब्रह्म समाज को? 1828 में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। और अगर हमको पूछ ले कि ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। इट वाज ए मोनोथियस्टिक सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस भी कहा जाता है। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हैदर अली वाज डिफीटेड बाय व्हिच ब्रिटिश जनरल? हैदर अली को कौन सा ब्रिटिश जनरल ने हराया था? ए सर आयरकुड, बी हेक्टर मुनरो, सी कोलिन कैम्पबेल, डी जनरल गिडार्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सर आयरकुड। सर आयरकुड ने हैदर अली को हराया था। कौन सा युद्ध में? इन द बैटल ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जो कि कब लड़ा गया था? 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था। और अगर हमको पूछ ले कि हैदर अली को कहाँ पर हराया गया था? पोर्टो नोवो में। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि इस युद्ध का खात्मा हुआ था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर द्वारा, जो कि 1784 में साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन। अकबर अपना रिलीजियस डिस्कशन कहाँ हेल्ड करता था? ए बुलंद दरवाजा, बी हवा महल, सी इबादत खाना, डी पंच महल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इबादत खाना। इबादत खाना में अकबर अपना रिलीजियस डिस्कशन को हेल्ड करता था। इबादत खाना को कब स्थापित किया गया था? 1575 में। किसके द्वारा? मुगल एम्परर अकबर के द्वारा। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि इबादत खाना का मीनिंग क्या है? हाउस ऑफ वर्शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच मुगल एम्परर एबोलिश द जिजिया टैक्स? कौन सा मुगल बादशाह ने जिजिया टैक्स को बंद किया था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी अकबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी अकबर। अकबर ने जिजिया टैक्स को बंद किया था। अकबर वॉज द थर्ड मुगल एम्परर, जिसका कार्यकाल था 1556 से लेकर 1605 तक। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि अकबर ने दीन ई इलाही सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि दीनी इलाही सिस्टम का एकमात्र फॉलोअर्स थे कौन? बीरबल। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि अगर हमको पूछ ले कि सबसे पहले जिजिया टैक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अगर हमको पूछ ले कि री इंट्रोड्यूस किसने किया था? कौन सा मुगल बादशाह ने री इंट्रोड्यूस किया था जिजिया टैक्स को? औरंगजेब ने। सब हम याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह? निम्नलिखित में से किसे आंध्र कविता पितामह का टाइटल दिया गया था? ए श्रीनाथ, बी सायन, सी पेद्दन, डी माधव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी पेद्दन। पेद्दन को आंध्र कविता पितामह का टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में इक्ता सिस्टम का सूचना किसने किया था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद घोरी, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।